साल 1981 पहली बार एक बीमारी का पता चलता है जिसे आज हम एड्स कहते हैं। कुछ और सालों की रिसर्च होती है तो पता चलता है कि ये बीमारी एक वायरस से होती है। आज 40 साल बीत चुके हैं लेकिन हम पूरी तरह HIV को क्योर करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, कुछ हद तक ट्रीट भी किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह क्योर नहीं किया जा सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि दुनिया में पहली बार किसी महिला को HIV से क्योर किया गया, उसे पूरी तरह ठीक किया गया। और इसके बाद बहुत सारे लोग ये अजम्पशन पाल ले रहे हैं कि हमें HIV का क्योर मिल गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम HIV एड्स के इलाज की, ट्रीटमेंट की और क्योर की पूरी बात करेंगे। नमस्ते, मैं आयुष हूँ, आप साइंसकारी देख रहे हैं और साइंसकारी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे HIV के ट्रीटमेंट की, उसके इलाज की और क्योर की, उसे पूरी तरह ठीक करने की। पहले कुछ फंडे क्लियर कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। HIV और एड्स दोनों का मतलब एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को निशाना बनाता है। इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे शरीर का सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो। इस सिक्योरिटी सिस्टम के जवानों को कहते हैं इम्यून सेल्स। तो वैसे तो इम्यून सेल्स हमें दूसरे कीटाणुओं के हमले से बचाते हैं, लेकिन HIV क्या करता है कि वो सीधे ही हमारे इम्यून सेल्स को अटैक कर देता है। तो हमारे सेल्स की मदद से HIV अपने जैसे और वायरस तैयार करता है और लास्ट में अपना काम निकलवा कर हमारे इम्यून सेल्स को ख़त्म कर देता है। वक्त के साथ हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स की संख्या है वो कम होने लगती है और HIV यानी वायरस की संख्या बढ़ने लगती है। इससे होता ये है कि अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और टुच्ची पुच्ची बीमारियाँ अपने शरीर पर हमला करने लगती हैं, हमें निशाना बनाने लगती हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है उस अवस्था को एड्स कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV इन्फेक्शन का सबसे लास्ट, सबसे सीरियस फेज होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसे HIV है उसे एड्स हो। एड्स तब माना जाता है जब HIV इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। बहुत सारे लोगों को HIV होता है और उनको पता भी नहीं होता है। WHO के मुताबिक यूजुअली किसी व्यक्ति के शरीर में HIV आने के 10-15 साल बाद एड्स पकड़ में आता है। कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो HIV होना, एड्स होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। दो और शब्दों के मतलब जान लीजिए, ट्रीटमेंट और क्योर। ट्रीटमेंट उसे कहा जाता है जिससे सेहत में सुधार देखने को मिले, है ना, इलाज। और क्योर का मतलब होता है किसी चीज़ से पूरी तरह ठीक कर देना, निजात पा लेना। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है लेकिन उनका कोई क्योर नहीं होता है। HIV का ट्रीटमेंट मुमकिन है लेकिन इसे पूरी तरह क्योर करने का कोई ठोस तरीका अभी तक हमारे पास नहीं है। HIV के ट्रीटमेंट के लिए कुछ खास दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं। ये दवाएं खाने से पेशेंट के शरीर में HIV की यानी वायरस की संख्या कम होने लगती है और इम्यून सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है। HIV को कंट्रोल में रखने के लिए इन दवाओं को नियमित रूप से खाना पड़ता है। जिन लोगों को एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी जितनी ही लंबी हो जाती है, यानी वो वैसे ही जी सकते हैं और उन्हें ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। मतलब इस ट्रीटमेंट के चलते लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है वो कुछ हद तक लौट आई है HIV वाले लोगों को, ऐसा कहा जा सकता है। कई केसेस में इस ट्रीटमेंट से वायरल लोड इतना कम हो जाता है कि HIV डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है किसी टेस्ट में और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी HIV नहीं फैला पाते हैं, इतना ट्रीटमेंट से हो जाता है। लेकिन अंततः ये ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं। इस ट्रीटमेंट के बाद भी लोगों के अंदर से HIV पूरी तरह खत्म नहीं होता और ट्रीटमेंट को छोड़ देने के बाद, यानी दवा छोड़ देते हैं अगर वो लोग, तो वो बुरी तरह लौट कर भी आ सकता है। अब हम खबर पर आते हैं। खबर में क्या लिखा है? खबर में लिखा है, अ वुमन इज क्योर्ड ऑफ HIV। एक महिला को HIV से पूरी तरह ठीक किया गया। इन महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है, इसलिए इन्हें न्यूयॉर्क पेशेंट के नाम से बुलाया जा रहा है। अब तक कुल 3 लोगों को HIV से क्योर किया गया है, ये तीसरी हैं। इनमें से पहले 2 पुरुष थे और ये पहली महिला हैं जिन्हें HIV से पूरी तरह ठीक किया गया है, इसलिए ये केस स्पेशल भी है। ये केस स्पेशल क्यों है ये तो हम बाद में और देखेंगे डिटेल में। पहले ये समझ लेते हैं कि HIV को जड़ से मिटाने का, यानी इसको क्योर करने का तरीका क्या है। देखिए, हम पहले ये समझ ही चुके हैं कि HIV हमारे इम्यून सेल्स को हाईजैक कर लेता है और इसके बाद शरीर में अपने पैर पसारता है। इसको थोड़ा और जूम इन करके देखेंगे तो हमें चोरी जो है हो रही है कुछ समझ में आएगी। मामला ऐसा है कि HIV है चोर और अपना इम्यून सेल्स जो है वो है तिजोरी। अपने इम्यून सेल्स के अंदर घुसने के बाद HIV को ऐसा खजाना हासिल होता है जिससे वो खुद को रेप्लिकेट करने लगता है, यानी अपने जैसे खूब सारे वायरस बनाने लगता है। जिस जगह से HIV नाम का जो चोर है अपने इम्यून सेल्स की तिजोरी में दाखिल होता है, उस दरवाजे का नाम है CCR5 रिसेप्टर।
ये CCR5 रिसेप्टर हमारे इम्यून सेल्स का दरवाज़ा है और HIV के पास इसकी चाबी होती है, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए ये वायरस बिना किसी रोक टोक के घुसा चला आता है, कोई कुछ नहीं कहता। अगर किसी तरह इस दरवाजे से ही घुसने से रोक लिया जाए इसको, तो पूरी इन्फेक्शन साइकिल को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पर खूब सिर धुना और फिर उन्हें एक सॉल्यूशन मिल गया। इसका जवाब छिपा हुआ था कुछ मनुष्यों के जीन्स में। पैंट, ये पहनने वाले जीन्स की बात नहीं कर रहे, DNA वाले जीन्स की बात हो रही है। 90 के दशक में वैज्ञानिकों को पता चला कि मूलतः यूरोप के रहने वाले कुछ लोगों के जीन्स थोड़े अलग हैं। किस मामले में अलग हैं? उनका जो CCR5 रिसेप्टर यानी जो दरवाजा है उसमें थोड़ा लोचा है। इस लोचे को वैज्ञानिकों ने जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का नाम दिया। इन लोगों के पुरखों में कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, ऐसे जीन्स में बदलाव हुए कि इनका CCR5 रिसेप्टर अलग हो गया बाकियों से, और ये ऐसा अलग हो गया कि HIV इसको भेद नहीं पाता, उसके अंदर नहीं घुस पाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग नेचुरली HIV रेजिस्टेंट हैं। HIV की चाबी इनके इम्यून सिस्टम में फिर नहीं बैठती। यहीं से HIV का एक क्योर निकल कर आता है। क्या तरीका है इसको क्योर करने का? सीधा सीधा तरीका यह है कि HIV पीड़ित मरीजों के इम्यून सेल्स को इन स्पेशल लोगों से जो नेचुरली रेजिस्टेंट हैं उनसे अदला बदली कर दी जाए इनकी इम्यून सेल्स की, तो वो बच जाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे किया जाए? इनके इम्यून सेल्स उनके अंदर कैसे ले जाएं? जवाब है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब तक जिन 3 लोगों को HIV से क्योर किया गया है उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए ही किया गया है। हर किसी के ऑपरेशन की बारीक डिटेल्स अलग हो सकती हैं कैसे किया, लेकिन इनकी मेथड एक ही है और वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये क्या होता है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। अपनी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स यानी कि कोशिकाएं होती हैं। मांसपेशियों वाले सेल्स को मसल सेल्स कहते हैं, दिमाग वाले जो सिग्नल पहुंचाते हैं सेल्स उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, खून वाले सेल ब्लड सेल्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स भी कई टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। कहने का मतलब है कि वैरायटी जो है सेल्स की वो बहुत है भाई साहब। लेकिन ये सब भांति भांति के सेल्स कुछ बुनियादी सेल्स से बनते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है। अब मिट्टी के खिलौने वाले एग्जाम्पल समझ लीजिए। मिट्टी से कोई गुड्डा गुड़िया बनाता है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली बनाता है, कोई चूल्हा चौका बनाता है। ये सब अलग अलग दिखने वाले खिलौने हैं, ऐसे हमारे अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन ये सब बनते हैं मिट्टी से। तो कोई भी खिलौना हो लेकिन उसका बेसिक रॉ मटेरियल है मिट्टी। तो यूँ समझ लीजिए कि स्टेम सेल्स इस मिट्टी की तरह होते हैं और हमारे शरीर में जितने भी नाना प्रकार के सेल्स हैं वो सभी इन्हीं स्टेम सेल्स से बनते हैं। HIV ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब इन्हीं स्टेम सेल्स की अदला बदली कर देते हैं। पहले एक डोनर को ढूंढा जाता है। डोनर ऐसा होना चाहिए जो HIV से नेचुरली रेजिस्टेंस हो। ये वही स्पेशल जीन्स वाले कुछ लोग हैं जो यूरोप में पाए जाते हैं। इनकी लैब टेस्टिंग के बाद पहचान हो जाती है। इसके बाद डोनर के स्टेम सेल्स लिए जाते हैं और इन स्टेम सेल्स को HIV वाले जो पेशेंट हैं उनमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का नतीजा ये होता है कि HIV पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स हट जाते हैं और वो डोनर के इम्यून सेल्स आ जाते हैं, जिसके बारे में ये सब जानते हैं कि भाई HIV उसका कुछ नहीं कर पाता। तो ये पूरी प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत ही जटिल प्रोसेस है। इसके कई स्टेप्स होते हैं। हमने आपको कम शब्दों में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो यही वो तरीका है जिससे अब तक 3 लोगों को HIV से क्योर किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बढ़िया है, चलो HIV का क्योर मिल गया है, अब सब लोग ठीक हो जाएंगे, HIV खत्म है। तो ये बात सही नहीं है। अब आपको एक नंबर बताते हैं। दुनिया भर में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग HIV से पीड़ित हैं। HIV के मरीज हैं 3 करोड़ और ठीक हुए हैं कितने लोग? 3 लोग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला जो इलाज है ना वो हर किसी के लिए फीजिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये थेरेपी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए इलाज नहीं है जो HIV से पीड़ित हैं, क्योंकि HIV क्योर करने की इस थेरेपी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ये तो कुछ सक्सेसफुल केस हैं जो सुर्खियां बटोरते हैं, जो हम देख रहे हैं न्यूज़ में। कई केसेस में ये स्ट्रेटजी फेल भी हो जाती है। इसमें लोगों की जान भी गई है कई बार। इसके मुकाबले जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है उससे लोग ठीक ठाक लंबा और स्वस्थ जीवन जी लेते हैं और उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। तो HIV क्योर करने वाली जो थेरेपी है वो सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में यूज़ की जाती है, जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, जब मौत ही होने वाली होती है पेशेंट की, तब। ये थेरेपी मुख्यतः कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है जिसमें ऑलरेडी जान का खतरा है ही। तो HIV के जो 3 मरीज जिन्हें क्योर किया गया है उन्हें ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर था। इनके कैंसर को ट्रीट करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी था, वरना उनकी जान चली जाती। तो डॉक्टर्स ने हिसाब लगाया कि जब कैंसर के लिए हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर ही रहे हैं तो स्टेम सेल्स किसी HIV रेजिस्टेंस डोनर से ले लिया जाए, लगे हाथ HIV भी क्योर हो जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि HIV क्योर करने का ये तरीका उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है जो HIV से पीड़ित हैं। उनके लिए जीवन भर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेते रहना ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। HIV क्योर करने की ये थेरेपी सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर आजमाई जाती है जिन्हें कैंसर जैसी कोई जानलेवा बीमारी है और उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है ही, ज़रूरी ही है। तो ये है पूरी बात। लेकिन ये जानकर दुखी मत होइएगा
क्योंकि एक छोटी सी खुशखबरी है इसमें। ये जानने के लिए हमें HIV से ठीक हुए लेटेस्ट केस को देखना होगा, जो कि HIV से ठीक होने वाली तीसरी इंसान और HIV से ठीक होने वाली पहली महिला है। लेटेस्ट केस है। पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हम इनके बारे में इतना ही जानते हैं कि ये एक मिडिल एज्ड की मिक्स्ड रेस महिला है। इन्हें न्यूयॉर्क पेशेंट के नाम से बुलाया जा रहा है। तो न्यूयॉर्क पेशेंट का ये केस स्पेशल है बाकी दो से। पहला डिफरेंस तो यही है कि ये एक महिला है, तो इससे पहले सिर्फ पुरुषों का ही HIV क्योर हुआ था। अब इस बात में कोई डाउट नहीं रह गया है कि महिलाओं के लिए भी ये रास्ता खुल गया है। यहाँ इस महिला की पहचान का दूसरा हिस्सा ज़्यादा क्रूशियल है। ये एक मिक्स्ड रेस की महिला है। रेस मतलब बायोलॉजिकल रेस, उसकी बात हो रही है, कुल, वंश, जाति, वो वाली रेस जो होती है। अभी तक जो लोग ट्रीट किए गए हैं, 2 लोग, वो गोरे लोग थे। ये दोनों पेशेंट रेशियली और जेनेटिकली उन डोनर्स के ज़्यादा करीब हैं जो यूरोप में पाए जाते हैं, जिनमें स्पेशल HIV रेजिस्टेंस जेनेटिक म्यूटेशन होता है। तो इनके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए आसानी से मैचिंग वाले डोनर मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनके जेनेटिकली ज़्यादा क्लोज थे। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं होता किसी के भी स्टेम सेल्स उठा के डाल दिए, पहले मैच कराना पड़ता है, उसमें जेनेटिक पहचान एक ज़रूरी हिस्सा होती है। अब इन महिला का केस यहाँ पे सिर्फ पार्शियल मैच हो रहा था, वो जो डोनर मिल रहा था जिसके पास HIV रेजिस्टेंस जीन थी, मतलब पूरा मैच नहीं हो रहा था, आंशिक मैच था। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए क्लोज मैच चाहिए होता है। कायदे से ना मैच हो पाने पर एक दिक्कत हो जाती है, जिसको ग्रोफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कहते हैं। इसमें डोनर के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो सामने वाले पेशेंट के स्टेम सेल्स को अजनबी लगते हैं, फिर इनके बीच ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाते हैं, और फिर सबको पता है ट्रस्ट इश्यूज वाला रिश्ता जो है वो ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। तो आधे अधूरे मैच से जो डोनर के सेल्स पेशेंट पर हमला कर देते हैं, और इसको कहते हैं ग्रोफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इसलिए मैच बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस केस में, जो महिला का केस है, इसमें डॉक्टर्स ने पार्शियल मैच के साथ ही ट्रांसप्लांट कर दिया। इस ट्रांसप्लांट के लिए डोनर के अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल किया गया है। अम्बेलिकल कॉर्ड यानी जो गर्भनाल होती है, जो गर्भवती माँ को बच्चे से जोड़ती है, इस गर्भनाल का ब्लड इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात यह है कि ये ब्लड जो होता है ना, वो ईजिली अवेलेबल होता है, गर्भनाल वाला जो ब्लड होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद उस गर्भनाल का ज़्यादा कोई काम बचता नहीं है, और वो किसी के शरीर का हिस्सा भी नहीं होती है टेक्निकली, इसलिए अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इस केस में HIV पेशेंट के एक वयस्क रिश्तेदार का, एक अडल्ट का भी स्टेम सेल्स को यूज़ किया गया है। ये वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो डोनर और पेशेंट के बीच ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं। जो अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड वाला डोनर है ये HIV रेजिस्टेंट है, लेकिन सिर्फ उसके सेल्स ट्रांसफ़र करने से ग्रोफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ जो बताया उसका रिस्क हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स ने ये बीच का रास्ता निकाला, ताकि HIV रेजिस्टेंस वाले सेल्स भी आ जाएँ और अपने किसी करीबी के स्टेम सेल्स भी रहें। तो इस ट्रांसप्लांट के बाद सभी HIV मरीजों का क्योर तो नहीं मिला है, लेकिन जिन मरीजों को जानलेवा कैंसर है उनके लिए डोनर्स का पूल बड़ा हो गया है, ये अम्बेलिकल कॉर्ड वाली बात से, और ये अपने किसी करीबी के रिश्तेदार के स्टेम सेल्स यूज़ करके उसको ब्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं, इस वाली बात से। दूसरी रेस के लोग भी अब कम रिस्क के साथ उन डोनर्स से सेल ले सकते हैं जिनके पास HIV रेजिस्टेंस जीन्स है। ये जो महिला है जिनका नाम फिलहाल न्यूयॉर्क पेशेंट है, वो करीब 14 महीने से HIV से पूरी तरह फ्री हैं। इन्हें किसी भी तरह के एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट HIV के लिए एक कायदे का क्योर है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें उम्मीद नज़र आ रही है। ये उम्मीद कि किसी दिन जीन थेरेपी से HIV का क्योर ढूंढ लिया जाएगा। शायद वो ऐसा क्योर होगा जिससे ज़्यादातर लोगों को HIV से मुक्त किया जा सकेगा। उम्मीद बनी रहनी चाहिए, हर बात से उम्मीद निकल के आनी चाहिए, इसलिए हमने होप वाली टी-शर्ट पहनी है। नहीं, मजाक कर रहे हैं, तो कोइंसिडेंस है। HIV एड्स के बारे में आपकी क्या राय है? इसके जो भी हमने अब तक शोध की है इन पिछले 40 सालों में, ये इससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बताइए किस न्यूज़ पर हम वीडियो बना सकते हैं और किस तरह की बातें कर सकते हैं साइंसकारी में। बाकी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।